हमलावर है, सत्ता पक्ष हमलावर है। सत्ता पक्ष तो वही है ना, हमारे प्रतिस्पर्धी। लालू जी ने जो कहा उसका मर्म किसी ने समझा? उसी रात हादसा हुआ था ना, जिसको शुरू में हादसा लोग नहीं मान रहे थे, कोई मानने को तैयार नहीं था कि कोई मौत हुई है, अफवाह बता रहे थे। मैं तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, ही वॉज द फर्स्ट वन टू एक्नॉलेज। यूपी सीएम डिनायल मोड में थे, रेलवे डिनायल मोड में था। एक व्यक्ति जो खुद रेल मंत्री रहा है, जो धार्मिक व्यक्ति है, उसको कितनी पीड़ा होगी। कुंभ के नाम पे क्या आडंबर कर रहे हो? वहां संगम नोज के पास लोगों की जान गई। आज तक किसी को नहीं पता है कितनी जाने गई, आज तक नहीं। तुम डुबकी गिन रहे हो लोगों की, तुमको गिनती नहीं पता कौन मारा गया, कितने लोग मारे गए। यही व्यक्ति थे, मैंने सदन में कहा था कोविड के दौरान, कितनी लाशें गंगा और सरयू में बहा दी गई। जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे ज्यादा डिग्निटी। एक आखिरी चीज, आखिरी चीज सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा। और जो कई फोरम पे मैंने कहा, आज आपके समक्ष भी कह रहा हूं, इस देश में धार्मिकता हमारे रगों में है, धर्मांधता नहीं है। धार्मिकता और धर्मांधता का अंतर खत्म किया जा रहा है वोट के ठेकेदारों द्वारा। उसका कुंभ तो कल योगी जी नहीं होंगे तब भी होगा। ये जो ग्रह नक्षत्र सुपरस्टिशन, उसके संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। अगर इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती तो भला हो कबीर चले गए दुनिया से। ये तो उनकी बात है। मान रहे कि ग्रह नक्षत्र नहीं होते, ग्रह नक्षत्र का संयोग नहीं होता। अब जब एक बार हम पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो आपसे आके मिल लेंगे। थैंक यू, थैंक यू। आप और कर्पूरी जी को भी गाली दी है, भारत रत्न दिए, आगे आने वाले दिन में लालू जी को भारत रत्न देंगे, यही तो कल उन्होंने कहा था मन से। अब बीजेपी जेडीयू ये कह रही है कि घोटाले करने वाले को किस आधार पर भारत रत्न। रुपेंद्र जी, मैं भी बहुत छोटा था, आपका शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा। 78-77 के अखबार निकाल लीजिए, 80 तक ये आरक्षण कहां से आई? फलनमा के मां डैश, बोलूंगा भी नहीं, इतनी इंसानियत है अंदर। कौन थे बोलने वाले? कर्पूरी जी को कौन कहते थे गद्दी छोड़ धर अस्तूरा? कौन थे वो लोग? धारा जब बलवती होती है ना, धारा जब बलवती होती है तो बड़े बड़े सूरमा तलवे चढ़ते हैं आकर के। आज वही दौर है। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अमित शाह जी ने क्या कहा? अंबेडकर 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 7 बार हो गया ना? हाँ, 7 बार बोले थे वो। इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। लोग चढ़ गए, बैकफुट पे आए। ये होता है धारा का मजबूत होना। उसी संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा, आज अगर मैं आपके समक्ष कहता हूं कर्पूरी जी के बाद लालू जी नहीं होते तो क्या आज की बीजेपी वो होती जो आज है? आप याद कीजिए 77 वाली बीजेपी को, 80 वाली बीजेपी को, क्या थी? जदयू का तो जन्म भी नहीं हुआ था। वो जो वर्चस्व का व्याकरण है ना, वो धारा तोड़ती है, और उस धारा के संदर्भ में तेजस्वी जी ने वो बात की। वन बाय वन ले ले। चुनाव के बाद कांग्रेस का जो रुख बना है, तो एक कटौती, अगर 200 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं लग रहा तो ये एक बड़ी आबादी को बड़ा रिलीफ है, इसका कमिटमेंट। तीसरा, उन्होंने इसी यात्रा के दौरान जो लगातार कहा, और जिसको आप सब भली भांति महसूस करते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग जन पेंशन हो, 400 रुपये। 400 रुपये का अर्थ हुआ 13 रुपया 33 पैसा प्रतिदिन। 13 रुपया 33 पैसा। ये हास्यास्पद है, परेशान हाल करने वाला है। तो उसको 400 से चौगुना, लगभग राउंड फिगर 1500 रुपये। साथ ही उनकी पूरी कोशिश है, एक टीम से बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी लगातार विधि विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, जो हमें डोमिसाइल के लिए एक रास्ता दिखा। बिहार में रोजगार पर पहला हक तो स्थानीय निवासियों का होना चाहिए। उस डोमिसाइल को लेकर के, ताकि कोर्ट में बाद में खारिज ना हो,
तो हम चाक चौबंद व्यवस्था लेके आना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसके लिए भी चर्चा चल रही है, वो टीम से बात कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट पे काम हो रहा है कि हमारे जो छात्र और युवा है, छात्र और युवा उस आय वर्ग के जो 3 परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद चौथी के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अगर कटिहार के बच्चे को चंपारण जाना है तो उधार लेना पड़ता है। उसको कैसे एक मुश्त चंद क्राइटेरिया के आधार पर रिलीफ दिया जाए ताकि वो परीक्षा के प्रपत्र भर सके, छोटे मोटे ट्रैवल कर सके, और ये 1 टाइम 1 ईयर अगर इस तरह की कोई व्यवस्था जो विशेषज्ञों से बात चल रही है तो वो आपके समक्ष लेके आएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि जैसा तेजस्वी जी ने भी कहा है कई अवसरों पर कि बिहार में हमारा राजनीतिक संघर्ष किसी दल से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारा संघर्ष बिहार की बेरोजगारी से। 20 का चुनाव अगर आप याद रखें तो कितनों राजनीतिक धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, लेकिन बिहार की आवाम ने मुहर लगाई नौकरी पे, स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी पे। बिहार की कृषि का संकट देश के बाकी हिस्सों के कृषि और कृषक संकट से अलग है। बिहार में छोटी जोत के किसान हैं, मध्यम जोत के किसान हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जिसको लेके जाए। तो तेजस्वी जी का जो कहना है कि हमारे समक्ष बिहार की चुनौतियां ही से ही मेरा संघर्ष, उन चुनौतियों को कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे एक बेहतर बिहार की संकल्पना को सामने रखा जाए, कैसे ब्यूरोक्रेसी के चंगुल से बिहार को मुक्त किया जाए। क्योंकि जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर से लेकर के राज्य के स्तर तक उनके अधिकारों की कटौती लगातार हो रही है। उसको कैसे बहाल किया जाए ताकि रिटायर्ड और सेवानिवृत्त अधिकारी पूरे बिहार को अपने चंगुल में न रखें। ये सारी चीज़ें पूरी यात्रा में लोगों के माध्यम से भी संदेश मिला, दाखिल खारिज को लेके मिला, पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है आम आवाम में, वो सारे मुद्दे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि पार्टी ए किस तरह की अशोभनीय टिप्पणी कर रही है, पार्टी बी क्या कह रही है। महत्वपूर्ण ये है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, हमारे नेतृत्व के लिए, कि हम जो विकल्प लेके आना चाहते हैं वो आर्थिक समावेश का है, सामाजिक न्याय का है, आर्थिक सबलीकरण का है, सामाजिक सौहार्द का है। इसी के मद्देनजर सारी बात होती है। बजट पर एक लाइन बोलूंगा फिर आपसे सवाल लूंगा। बिहार का बजट आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, आप फॉलो करते हैं। अभी 24 में चुनाव के बाद एक बजट आया और उसमें कुछ आवंटन हुए, और अभी 25 में एक बजट आया है उसमें कुछ आवंटन हुए हैं। आप क्रमवार उन आवंटन को देख लीजिए, क्रमवार। या तो नए आवरण में रख दिया गया है या पुराने नाम को नया नाम कर दिया गया है। बिहार को आज की डेट में अगर क्या वजह है कि कुंभ के हादसे में मरे तो सबसे ज्यादा बिहारी, न्यू दिल्ली रेलवे जंक्शन पे मरे तो कौन? बिहारी। तिरुपुर तमिलनाडु मौत हो कौन? बिहारी। तो ये जो पलायन गरीबी का मिला जुला दंश है, इससे कैसे मुक्त किया जाए, इसके लिए भी बजट में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। बिहार को आज विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। शायद जितनी जरूरत बंटवारे के वक्त में थी जब झारखंड अलग हुआ, उससे रत्ती भर कम नहीं। जब तक वो व्यवस्था बहाल नहीं होगी तब तक बिहार गुजरात की श्रेणी में कैसे खड़ा होगा। हम तो गुजरात के साथ खड़ा होना चाहते हैं। हम जानते हैं गुजरात पे नजरें इनायत रहती हैं, गुजरात के महत्वपूर्ण लोग हर चीज गुजरात भेजते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार पे वो नजर हो, और वो नजर अगर अभी नहीं तो कभी नहीं।